Hello students, today I am going to start with Algebra chapter number 2, Real Numbers, practice set 2.3, lecture number part 3. Now because in the last we have already completed practice set 2.3 part 1 and practice set 2.3 part 2. That is nothing but question number 1, 2 in the part 1 and question number 2, 3, 4 and 5 in video part 2. Now today we are starting with again practice set 2.3 with the remaining question, that is question number 6, 7, 8 and 9. Okay, so first we will start with question number 6, that is nothing but simplify. Now in simplify it's very simple. In this you have to do addition and subtraction. ठीक है, अब तक हमने क्या देखा? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स, देन क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज सर्ट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कंपेयर करना सीखा सर्ट्स को एंड क्वेश्चन नंबर 4 में सिंप्लीफाई करना सीखा. सो दीज आर ऑल द बेसिक थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्ट्स. तो अब सर्ट्स क्या होता है, सर्ट्स को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सर्ट्स का कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया. अब जो है हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे दैट इज नथिंग बट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स, जो क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे. और क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स. तो अभी हम लोग सर्ट्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आज के लेक्चर में देखेंगे. नाउ दिस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिमेनिंग अलजेब्रा चैप्टर्स और एनी मैथमेटिकल चैप्टर्स फॉर 9th standard, 10th standard and for your future. Okay, so you should always be aware how to add the surds, how to subtract surds, how to multiply surds and how to divide surds. ठीक है, जो आज हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे. तो ये सिर्फ इस प्रैक्टिस सेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके मैथमेटिकल बेस के लिए इंपॉर्टेंट है. आगे चल के जब भी आपको रूट्स का एडिशन करना हो, रूट्स का सब्ट्रैक्शन करना हो, रूट्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो, रूट्स का डिवीजन करना हो, दैट इज नथिंग बट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ सर्ट्स, जैसे हम लोग रूट्स बोलते हैं. तो जब रूट्स का एडिशन कैसे करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता है, तो इसके लिए सर्ट्स ये चैप्टर और ये बेस कंसेप्ट जो हम लोग सीखने वाले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स. तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स में करना क्या आपको, तो काफ़ी सिंपल है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स करने के लिए दोनों सर्ट्स लाइक होने चाहिए. क्या होने चाहिए? लाइक सर्ट्स होने चाहिए. अब लाइक सर्ट्स क्या होता है ये हमने कल पढ़ा था. लाइक सर्ट्स के लिए रेडिकेंट सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, यही पढ़ा था ना हमने. तो ये दो चीज़ आपको ध्यान देना है एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से पहले. क्या ध्यान देना है कि जो भी जितने भी सर्ट्स दिए हुए 1, 2, 3, 4 जितने भी टर्म्स दिए रहेंगे वो सारे सर्ट्स लाइक है या नहीं. तो अगर लाइक है तो ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते, अनलाइक है तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. और अगर अनलाइक है उसको लाइक बना सकते हैं. कैसे लाइक बना सकते हैं ये हमने कल सीखा था, फैक्टराइज करके, मतलब जिसका फैक्टराइजेशन हो सके. अब जिस सर्ट्स का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता उसे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते. बट लेकिन आपको पता है बहुत सारे सर्ट्स लाइक दिखते नहीं है, लेकिन फैक्टराइज करने के बाद वो लाइक हो जाते हैं. तो यहाँ भी आपको वही करना है. सबसे पहले देखना है सर्ट्स लाइक है या नहीं. अगर लाइक सर्ट्स है तो ऐड आप डायरेक्टली कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट आप डायरेक्टली कर सकते हो. और अगर लाइक सर्ट्स नहीं है तो सबसे पहले उसको लाइक बनाने की कोशिश करोगे, फिर एक बार वो लाइक सर्ट बन गया तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है. अब मैं आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझेगा. क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई 5√3 एंड 8√3. तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला, देखना है आपको लाइक सर्ट्स है या नहीं. तो लाइक सर्ट्स है, √3 दोनों जगह पे √3 है, मतलब ये क्या है, लाइक सर्ट्स है. तो अब एडिशन कर प्लस करना है क्योंकि बीच में क्या प्लस है. अब करना कैसे देखो, बहुत ही सिंपल है. ठीक है, अब याद रखिए जब भी आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स करोगे आपको सिर्फ ये बाहर वाले नंबर को प्लस माइनस करना है, रूट के अंदर कुछ भी नहीं करना है. ठीक है, वन मोर वापस से बोलता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स करने के लिए सिर्फ बाहर के नंबर्स को आपको प्लस माइनस करना है, रूट के अंदर के नंबर्स को मतलब रेडिकेंट को कुछ नहीं करना है. अब करके बताता हूँ आपको मैं. अब मैं एडिशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लाइक सर्ट्स है. ठीक है, तो यहाँ क्या है 5 प्लस साइन है, यहाँ क्या है 8, ये √3 आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है. ठीक है, तो एडिशन किसका हो रहा है, सिर्फ बाहर के नंबर्स का. अंदर का दोनों सेम है उसे एक ही बार लिखना है. सबको क्लियर हो रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो स्टेप याद रखना है आपको, सिर्फ बाहर के नंबर्स को प्लस करना है. ये √3 दोनों सेम ही एक ही बार लिखना है आपको. ठीक है, ऐसा नहीं कि वापस प्लस √3 ऐसा आपको नहीं लिखना है. तो 5 + 8 13 √3.
तो हो गया, काफ़ी सिंपल है। तो क्या करना है, सबको समझा, पहले लाइक साइड से देखना है, और अगर लाइक साइड से तो सिर्फ बाहर के नंबर्स को प्लस माइनस कर देना है, दैट्स इट। सेकेंड वन √5 है, √5 है, ये दोनों लाइक है, पर यहाँ √5 नहीं है, ये लाइक टर्म नहीं है क्या? नहीं। तो पहले इसको लाइक बनाएंगे, बाद में प्लस माइनस करेंगे। तो इसको एज इट इज रखता हूँ, इसको भी एज इट इज रखता हूँ। इन दोनों का एज इट इज क्यों रखा? क्योंकि ये लाइक साइड है। अब इसको फैक्टराइज करते, तो 125 के फैक्टर्स तो बहुत सारे आते हैं जैसे आपको पता है, लेकिन हम लोग कौन सा लेंगे? 25 फाइजा। क्यों 25 फाइजा लिया वो मैंने कल ही आपको बता दिया। ऐसा फैक्टर लेना है जिसका रूट मिलता हो। तो 25 का रूट मिलता है हमें, यस मिलता है। तो ये हो गया 9√5, ये हो गया 4√5, ये दोनों एज इट इज लिख दिया है। अब यहाँ 25 का रूट है वो बाहर आ जाएगा, तो 25 बाहर आएगा तो 5, और ये 5 का रूट नहीं है वो अंदर ही रहेगा। सबको समझा? अब अगर आप देखोगे तो लाइक सेट √5 √5 √5 तीनों लाइक हो गया। अब प्लस माइनस जो करना है कर सकते हैं। अब प्लस माइनस किसका करना है? सिर्फ बाहर वाले नंबर्स का। तो यहाँ 9 है, माइनस यहाँ 4 है, यहाँ प्लस है, यहाँ 5 है, और ये √5 सेम है, उसे एक ही बार लिखना है। 9 - 4 5, 5 + 5 10 √5। सबको समझ रहा है? ठीक है, ये बेसिक चीज़ है जो आपको मैथ्स में रिक्वायर्ड होगी फ्यूचर में, तो ध्यान से सीखिए। नेक्स्ट वन, अब यहाँ आप देख सकते हो यहाँ √3 है, तीनों अलग है, लेकिन 3 को तो फैक्टराइज नहीं कर सकते, पर 27 को फैक्टराइज कर सकते हैं, 48 को फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं? यस कर सकते हैं। तो हम लोग क्या ट्राई करेंगे, इन दोनों को फैक्टराइज करके सेम करने की। तो ये 7, 48 को मैं क्या कर सकता हूँ? फैक्टराइज बहुत सारे आते हैं, आपको पता ही है। 12 4 जा बराबर 12 4 जा आता है, और क्या आता है? 16 3 जा, तो मैंने 16 3 जा लिया। माइनस 27 को ही फैक्टराइज करना है, तो 9 3 जा, एक ही फैक्टर आता है, और ये √3 एज इट इज। अब ध्यान से ये स्टेप, ये 7 पहले से ही था हमारे पास। 16 का रूट है, बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 16 का रूट बाहर आएगा तो रूट लेना है 4, कल ही बताया था। 3 का रूट नहीं है तो अंदर ही रहेगा। इन दोनों के में कुछ भी साइन नहीं है, मल्टीप्लाई साइन डाल देना है। माइनस यहाँ 9 का रूट है, तो 9 को रूट के बाहर लेके आ जाएंगे, तो 9 बाहर आएगा तो क्या होगा? 3। इस 3 का रूट नहीं है तो 3 को यहाँ लिख देंगे। अब अगर आप देखोगे तो लाइक सर्ट तीनों √3 लाइक सर्ट हो गया है, लेकिन उसके पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। 7 4 = 28 √3, 3 √3 एज इट इज, ये √3 एज इट इज। अब ध्यान से, अब वन मोर थिंग, ठीक है चलो। तो अब लाइक सर्ट्स हो चुके हैं, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो स्टार्ट डूइंग। सो 28 माइनस 3 माइनस, अब यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या बोलते हैं, जब कुछ नहीं रहता है 1 ले लेना है। क्या ले लेना है? 1। अब कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने पहले जब ऑर्डर सिखाते वक्त कुछ नहीं रहेगा तो मैंने यहाँ 2 लेने बोला था, यहाँ 2, लेकिन यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो आपको क्या लेना है? 1। तो दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। यहाँ आपको क्या लेना है? ऑर्डर में 2 लेने मैंने सिखाया था, लेकिन ये ऑर्डर नहीं है, तो यहाँ अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो क्या ले लेने का? 1 ले लेने का। तो मैं यहाँ -1, और ये √3 सेम है, तो मैं √3 ले लेता हूँ। सबको समझा? ये 1 कहाँ से आया? कुछ भी नहीं था, इसके लिए 1 लिया है, और ऑर्डर के साथ उसको कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ 28 - 3 25, 25 - 1 24 √3। तो काफ़ी सिंपल है, जैसे आप देख रहे हो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पहले से लाइक सेट से √7 कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो स्टार्ट हो जाते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लोगे? 1। ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर नहीं है, उस पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैं वापस वही बता रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर यहाँ होता है, यहाँ कुछ नहीं था तो मैंने क्या लिया? 1। तो 1 माइनस 3/5 प्लस यहाँ के 2, और √7 एक बार लिख देंगे।
हाँ, अब क्या फ्रैक्शन में आपको पता है, ये फ्रैक्शन में हम लोग डायरेक्टली सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो 7th और 8th में आपने सीखा था इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 डालना है और आपको क्या स्टेप लेना है, एलसीएम लेना है। काफ़ी बार सीखा है मैंने। 5 1 जा 5, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5। तो ये स्टेप आपको याद है, नहीं याद है वापस से सीख लीजिए। अब 5 - 3 2 अपॉन 5 + 2 √7। अब यहाँ भी वापस ये फ्रैक्शन में और ये नंबर है, वापस डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो इसके नीचे 1 डालिए, वापस सेम स्टेप एलसीएम। अब 2 1 जा 2, बीच में प्लस, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 और ये √7 एज इट इज। तो 2 + 10 12 अपॉन 5 √7। तो आपने यहाँ देखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स, जो कि काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 मल्टीप्लाई। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको क्लियर बा, अब मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन, अब एडिशन में मैंने क्या बोला था, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ बाहर के नंबर्स को प्लस माइनस करना है बस। अब मल्टीप्लिकेशन में भी एक लाइन में बोलता हूँ, वो आपको याद रखना है, काफ़ी सिंपल है। आपको क्या करना है, बाहर वाले नंबर को बाहर से मल्टीप्लाई करना है और अंदर वाले नंबर को अंदर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यही रूल है, दोनों के लिए सेम रूल है। आउटर नंबर मल्टीप्लाई विद आउटर नंबर, इनर नंबर विद इनर नंबर, वेरी सिंपल। ओके, हाँ उसके पहले लेकिन आप आउटर नंबर को आउटर नंबर और इनर नंबर को इनर नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि जो इनर नंबर है वो फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं। मतलब आपको पता है स्प्लिट होके प्राइम फैक्टर निकाल के उसको बाहर ला सकते हैं नहीं, तो ये आपको पहले चेक कर लेना है और उसके बाद ही मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तो मैंने आपको बता दिया, आउटर नंबर विद आउटर नंबर, इनर नंबर विद इनर नंबर। लेकिन उसके पहले चेक कर लेना है कि अंदर वाला जो रेडिकेंड है, मतलब अंदर वाला जो नंबर है वो फैक्टराइज हो सकता है नहीं। अगर फैक्टराइज होता है तो करने का और उसका रूट बाहर लाने का। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ 3√12 एंड आपके पास है √18, तो ये फैक्टराइज हो सकता है, ये भी फैक्टराइज हो सकता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये 3 एज इट इज, इस 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 3 लिख सकता हूँ नहीं, मल्टीप्लाई बाय, और इस 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 2 तो ये दो चीज मैंने कर सकता हूँ, इसलिए मैंने किया है। अब ये 3 एज इट इज, ध्यान से 4 का रूट है तो 4 रूट के बाहर आ जाए तो क्या हो जाएगा, 4 का रूट 2, 3 का रूट नहीं है वो अंदर ही रहेगा। इन दोनों के बीच में कुछ भी साइन नहीं है, मल्टीप्लाई साइन डाल दीजिए। मल्टीप्लाई बाय या 9 का रूट है तो 9 बाहर आ जाएगा, तो 9 का रूट क्या है 3, 2 का रूट नहीं है वो अंदर ही रहेगा। अब 3 2 6 √3 और यहाँ आपके पास 3√2। अब जैसे मैंने आपको बोला था, आउटर नंबर को आउटर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6 3 उसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे और क्या करेंगे, इनर नंबर को इनर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 सबको समझा मैंने क्या किया, आउटर को आउटर से इसको बाहर ही रखा, इनर को इनर से। तो कितना हो गया, 6 3 18 और 3 2 6। तो काफ़ी सिंपल है, स्टेप आपको मैं याद रखना, बार बार ऐसा मैं बताने वाला नहीं हो। नेक्स्ट अगेन 12 को फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसा आपको पता है 4 3 15 को कर सकते 5 3 लेकिन 5 का भी रूट नहीं आता और 3 का भी रूट नहीं आता, तो करके कुछ फायदा नहीं है, वैसे ही रख दीजिए आप। अब ये 3, अब ये 4 का रूट आता है, 4 बाहर आएगा तो क्या होगा 2, 3 का रूट नहीं आता है वो अंदर ही रहेगा। इन दोनों के बीच में कुछ भी साइन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन साइन। फिफ्टीन एज इट इज, तो ये कितना हो गया, 3 2 6 √3 और ये 7 √15। अब क्या करोगे, आउटर को आउटर से 6 7 और इनर को इनर से 3 15 तो कितना हो गया, 6 7 42 और 3 15 45।
हाँ, अब बेसिकली आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे कि इस 45 को हम लोग अभी भी स्प्लिट कर सकते हैं, अगर आप इधर छोड़ दो तो भी प्रॉब्लम नहीं। 45 को अभी भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 9 5 कर सकते हैं कि नहीं, 9 5 45। और जैसे आपको पता है इस 9 का रूट है हमारे पास, तो 9 बाहर आएगा तो क्या होगा 3, कुछ साइन नहीं है मल्टीप्लीकेशन। 5 का रूट नहीं है वो अंदर ही रहेगा, तो कितना हो गया 42 3 126 रूट 5। थर्ड वन देखते सेम, इसको फैक्टराइज कर सकते 4 2 रूट 5 को कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज रखिए। अब 3 पहले से ही था उसे लिख दिया, और 4 का रूट है, 4 बाहर आएगा तो क्या होगा 2, और ये 2 का रूट नहीं है वो अंदर ही रहेगा। इन दोनों के बीच में कुछ भी साइन नहीं है, तो क्या साइन दोगे आप, मल्टीप्लीकेशन, बराबर। और ये रूट 5 एज इट इज, 3 2 6 रूट 2, और यहाँ रूट 5। अब आउटर को आउटर से, अब यहाँ कुछ नहीं है तो आपको पता है ये बाय डिफॉल्ट 1 लेना है, तो आउटर का आउटर से 6 1 और इनर को इनर से 2 5 तो कितना हो गया 6 1 6 2 5 10। सेम यहाँ करते, तो यहाँ आप क्या करो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 आउटर को आउटर से और इनर को इनर से। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि दोनों रूट सेम था, ठीक है। तो 5 2 10, 8 8 64, 64 का रूट हमारे पास है, आपको पता ही है। 64 बाहर आएगा तो 64 का रूट क्या होता है 8 80। अब मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताने वाला जो आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब जैसे ये रूट 8 था और रूट 8 आया था ना, तो हमने क्या किया, तो रूट 8 इंटू रूट 8, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, अंदर को अंदर से, तो अंदर को अंदर से मैंने क्या किया, तो इसको मैंने कैसे लिखा, दोनों को एक ही रूट में डाला, 64 आया। अब 64 का रूट है, 64 बाहर आएगा तो 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि जब आपको सेम नंबर वाले रूट मिलेंगे, जैसे रूट 8 मिला, तो आंसर आपका हमेशा वो नंबर ही होता है। जैसे 8 था तो आंसर 8 ही आया कि नहीं, इसका मतलब समझ रहा है। इसका मतलब ये कि जब सेम नंबर वाले दो रूट एक साथ मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर वही नंबर होगा। तो इसके लिए इतना सब स्टेप नहीं करने का, सीधे क्या लिख देने का, आंसर 8। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, रूट 5 इंटू रूट 5, तो रूट 5 इंटू रूट 5 इतना सब प्रोसेस करोगे तो लास्ट में 5 ही आंसर आएगा, तो डायरेक्ट क्या आंसर लिख देना है आपको 5। तो याद रखिए ये अभी यूज होने वाला आगे, जब सेम रूट वाले दो नंबर मिलेंगे तो डायरेक्ट आंसर वही होता है जो नंबर होता है रूट के अंदर। जैसे यहाँ रूट 5 इंटू रूट 5 किया तो आंसर 5 ही आएगा, क्योंकि ऐसा सॉल्व करोगे तो आंसर 5 ही मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिए, हाँ रूट 5 इंटू रूट 5 या रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब भी सेम ही होता है रूट, क्योंकि स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर में हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, रूट 5 इंटू रूट 5, बराबर। तो याद रखिए रूट 5 इंटू रूट 5 अगर रहेगा तो आंसर वही नंबर होगा, और रूट 5 का स्क्वायर बोला तो भी आंसर वही नंबर होगा। तो इसका मतलब और इसका मतलब दोनों सेम है, तो दोनों का आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा। ये कंसेप्ट आपको छोटा सा याद रखना है, आगे यूज होने वाला है। क्वेश्चन नंबर है डिवाइड। अब डिवाइड का रूल सेम जैसे मल्टीप्लीकेशन में मैंने आपको बताया, आउटर नंबर विद आउटर नंबर, इनर नंबर विद इनर नंबर। तो यहाँ पे आपको वही करना है, बाहर वाले नंबर को बाहर से डिवाइड करना है और अंदर वाले नंबर को अंदर से। तो अब जैसे आप जितने भी क्वेश्चन दे सकते हो, बाहर कुछ है ही नहीं तो बाहर कुछ डिवाइड करना ही नहीं, काफी सिंपल हो गया, ठीक है। बाहर रहता तो आपको डिवाइड करना पड़ता बाहर से बाहर, लेकिन यहाँ जितने भी क्वेश्चन है बाहर कोई भी नंबर नहीं है, तो आप सीधे क्या करोगे, अंदर वाले नंबर को अंदर से डिवाइड कर दोगे। तो करते हैं, सो 98 डिवाइड बाई 2। सो जब 98 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 4 2 9 49। अब 49 का रूट आता है तो बाहर लेने का, वरना यहाँ ही छोड़ देने का। तो 49 का रूट आता है तो 49 बाहर आएगा तो क्या होगा 7, क्योंकि 49 का रूट क्या होता है 7। नेक्स्ट सेम, अंदर वाले नंबर को अंदर से, 125 डिवाइड बाई 50। अब 125 डिवाइड बाई 50, अब
50 के टेबल में तो 125 नहीं आता है, लेकिन दोनों सेम टेबल से कट हो सकते हैं। तो 25 के टेबल में दोनों आता है, तो 25 5 ज़ा और 25 2 ज़ा। अब 5 का रूट नहीं आता है, 2 का भी रूट नहीं आता है, तो आगे सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ रूट आता था इसलिए आगे सॉल्व किया, यहाँ रूट नहीं आता है तो नहीं सॉल्व होगा। नेक्स्ट अगेन डिवाइड 54 डिवाइड बाई 27। तो 27 के टेबल में 54 आता है क्या? आता है। 27 2 ज़ा। अब 2 का रूट नहीं है तो बाहर नहीं आएगा, वहीं ख़त्म हो गया। 310 डिवाइड बाय 5। तो डिवाइड करते हैं तो 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, तो 62। अब 62 का रूट नहीं आता है तो यही खत्म हो गया। तो देखा आपने डिवाइड काफ़ी सिंपल था। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर काफ़ी अच्छे से समझना यहाँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ छोटे छोटे रैशनलाइज है। अगले प्रैक्टिस सेट, दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.4 में थोड़े बड़े बड़े रैशनलाइज आएंगे। ये मोनोमेल है, वहाँ बाइनोमेल आएंगे। ठीक है, तो रैशनलाइज करना क्या है, तो एक ही लाइन में बोलता हूँ, आपको याद रखना है रैशनलाइज के लिए। डिनोमिनेटर में आपको रूट दिखेगा, क्या दिखेगा? रूट। न्यूमरेटर में रहने दो, उससे कुछ मैटर नहीं। अगर डिनोमिनेटर में आपको रूट दिख रहा है तो उसको हटाना ही रैशनलाइज होता है। मतलब जो डिनोमिनेटर में आपको रूट दिख रहा है, रूट दिख रहा है, रूट दिख रहा है, ये रूट को आपको डिनोमिनेटर से हटाना है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे? सिंपल है, क्या करना है आपको? डिनोमिनेटर में आपको जो भी रूट दिख रहा है ना, जो भी रूट दिख रहा है उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये मैं बोल के बता रहा हूँ तो आपको नहीं समझेगा, मैं करके बता रहा हूँ। क्या करना है आपको रैशनलाइज करने के लिए? ये हो गया 3, ये हो गया √5, ये सब आपको क्वेश्चन में दिया था। तो रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर में क्या था आपके पास? √5, तो आप क्या करोगे? दोनों में √5 का मल्टीप्लिकेशन करोगे। समझा कैसे रैशनलाइज करना है? जो क्वेश्चन है वो लिख दिया मैंने, और जो डिनोमिनेटर में उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यही होता है रैशनलाइज। सिंपल है, क्या याद रखना है? डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसे ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना। तो क्या मिलेगा? अब जैसे पता है, ये 3 × 5 मत कर देना। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्च सीखा था, क्या होता था? बाहर वाले नंबर को बाहर से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ बाहर क्या है? 1, तो 3 1 ज़ा 3, और ये रूट अकेला है। समझा? तो मिस्टेक मत करना, 3 5 ज़ा 15 मत कर देना। क्यों 15 नहीं हो रहा? समझा? क्योंकि ये रूट के अंदर, ये रूट के बाहर है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ओके, हाँ। अब √5 × √5, अभी मैंने कंसेप्ट बताया था आपको यहाँ। √5 × √5, जब दो सेम नंबर वाले रूट मिलते हैं तो आंसर क्या मिलेगा? सीधे नंबर। ये बताया था मैंने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब इसको रैशनलाइज करना है तो करते हैं। अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे? नीचे क्या है? √14, तो दोनों को √14 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बाहर है, ये अंदर है, तो 1 1 ज़ा 1 और √14 आ गया। √14 दो रूट सेम है तो आंसर क्या आएगा? 14। नेक्स्ट 5 √7। अब इसका रैशनलाइज कैसे करेंगे? नीचे √7 है तो हम लोग भी क्या करेंगे? √7 का मल्टीप्लिकेशन। तो ये 5 7 ज़ा नहीं करना है क्योंकि ये बाहर है और ये अंदर, तो यहाँ बाहर क्या है? 1, 5 1 ज़ा 5 और √7 एज इट इज। दो √7 है तो क्या ले लेना है? 7। नेक्स्ट है आपका 6 9 √3। अब इसमें आपको क्या मल्टीप्लाई करना है? तो नीचे 9 √3 दोनों है, लेकिन आपको सिर्फ रूट वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या है? √3 √3। तो ये बाहर है, ये अंदर है। 6 3 ज़ा 18 मत कर देना, तो 6 1 ज़ा 6 √3 एज इट इज, ये 9 एज इट इज। दो √3 है तो दो √3 का मतलब क्या आंसर? 3। कट हो सकता है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो कितना आ गया? 2 √3 और ये 9। और एक क्वेश्चन है इसके बाद, वो आप कर लेना, सेम है। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीट आवर प्रैक्टिस एट 2.3। विल स्टॉप हियर ओनली। थैंक यू।